भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। ये पुरुषोत्तम मास केवल और केवल भगवत आराधना के लिए ही बनाई गई है। इस मास में किया गया कोई भी कार्य जप, तप, पूजा पाठ, दान, अनुष्ठान अनंत अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होता है। इस बार अधिक मास यानी कि मल मास, और जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ज्येष्ठ के महीने में लग रहा है, जिस कारण इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 महीने तक रहेगा। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होगा 17 मई दिन रविवार को और इसकी समाप्ति होगी 15 जून दिन सोमवार को। आज 17 मई दिन रविवार को प्रतिपदा तिथि रात 9:41 तक रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:12 से सुबह 5 बजे तक। सूर्योदय होगा सुबह 5:48 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर। प्रत्येक दिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाओं के साथ आप श्रवण करेंगे भक्त चरित्र और श्रीमद् भागवत की कथाएं। मलमास में भले ही किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए वर्जित किया गया है, लेकिन ये मलमास आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक वरदान है, या यूं कहें भगवान का दिया हुआ हमें एक बोनस है। मैं मलमास के ऊपर कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी बनाकर डालूंगी, जिसमें मैं आपको इस मास में क्या करना है, किन नियमों का पालन करना है, किस मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी रहेगा, किस शास्त्र का, किस पुराण का अध्ययन अथवा श्रवण करना है, इन सभी विषयों पर मैं अलग अलग वीडियोस बना के आपको जानकारी देने वाली हूँ। अब आइए प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पाप नाशक परम पुण्यमयी कथा का। लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले आइए जानते हैं कि मलमास कैसे बना पुरुषोत्तम मास। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने जब अमरता का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान देना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर मांगो। तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना दैत्य से, ना देवताओं से, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर, ना दिन में मरूं ना रात में, ना आपके बनाए हुए 12 माहों में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में, युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके, न किसी अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट रहूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे ये वरदान दे दिया। फिर जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ गया और उसने विष्णु की भक्ति पर रोक लगा दी और स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया, तब प्रभु की माया से उसी के घर में महान भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया, जिसको मारने के लिए हिरण्यकश्यप हर प्रयास करने लगा। इसी पर क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार धारण किया। नृसिंह अवतार में ना तो प्रभु कोई मानव थे और ना ही कोई पशु। ना उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए दिन का समय चुना न रात का, अर्थात उसका वध उन्होंने संध्या के समय किया। ना उसको घर में मारा, ना उसको बाहर मारा, अर्थात उसे दहलीज पर मारा। ना किसी अस्त्र से मारा, ना किसी शस्त्र से मारा, अर्थात अपने नाखूनों से उसका वध किया। अब यहीं पर बात आती है कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से ये भी वर मांगा था कि उसकी मृत्यु 12 मासों में से किसी भी माह में ना हो। इसीलिए प्रभु ने एक 13वां मास बनाया, जिसको अधिक मास कहा गया, और इस प्रकार ठाकुर जी ने नृसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। हर मास का कोई न कोई देवता अवश्य होता है, लेकिन अधिक मास का कोई देवता नहीं था, इसलिए अधिक मास स्वामी विहीन हो गया और इस मास में सभी शुभ कार्यों पर भी रोक लगा दी गई। इसलिए सभी लोग मलमास कहकर उसकी निंदा करने लगे। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा उनसे सुनाई। तब भक्त वत्सल श्री हरि उनको लेकर ठाकुर जी के पास गौलोक धाम गए। मलमास की व्यथा जानकर प्रभु श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और आज से तुम्हें मेरे सभी दिव्य गुण प्राप्त होंगे।
मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और इसलिए आज से तुम भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। हर तीसरे वर्ष में तुम्हारा आगमन होगा और जो तुम्हारे आगमन पर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मेरा स्मरण करेगा, मेरी भक्ति करेगा, उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा। उसे उसके किए गए सभी व्रत, जप, तप, अनुष्ठान और दान का अनंत गुना फल उसे प्राप्त होगा। तो ये था अधिक मास का मलमास से पुरुषोत्तम मास बनने की कथा, जिस पर ठाकुर जी अपना वरद हस्त रख देते हैं। उसका कल्याण तो निश्चित ही है, वो सर्वश्रेष्ठ और संपूर्ण जगत में पूजनीय हो जाता है। अब आइए प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय। प्राचीन काल में एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक ऋषि मुनिगण एकत्र हुए, जिनमें देवल, असित, रथितर, कपिल, रैम्य, गौतम, मुद्गल, महोदर, महाबल, उग्रशील, जलाशय, पिंगल आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित एकत्र हुए। तीर्थयाटन करते हुए सूत जी महाराज भी उसी समय अपने शिष्यों सहित नैमिषारण्य में आए। उन ऋषि मुनियों ने सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर के साथ उठकर खड़े हो गए और मुनिजन हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। इतना कहकर वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने के बाद ऋषि मुनियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे सूत जी, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर रूप मानते हो और जो कथा भव सागर से पार लगाने वाली हो, आप वो कथा हमें सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे गए इन वचनों को सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां मैंने सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के निकट गया। वहां पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन किए। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो वे सब एक साथ हाथ जोड़े खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान किया। ज्ञान के सागर श्री सुखदेव जी महाराज उस आसन पर ऋषि मुनियों के मध्य उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्रमा शोभा प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओ, पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर कीजिएगा। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 21वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वितथ अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंति देव। परीक्षित, रंति देव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंति देव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह, परिग्रह, ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंति देव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए।
परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंती देव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंती देव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पीकर चला गया, तब कुत्ते को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंती देव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सबका सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्ते के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वो भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का ही था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वो करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वो अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंती देव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। ये दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंती देव ने वो बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। लेकिन उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेममय भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी नहीं मांगा। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की तो इच्छा ही नहीं थी। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्यु पुत्र गर्ग से सिनी और सिनी से गागर्य का जन्म हुआ। यद्यपि गागर्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर्य का पुत्र था दुरिच्छय। दुरिच्छय के 3 पुत्र हुए, त्रयारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहच्छत्र का पुत्र हुआ हस्ती। उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमेढ़, द्विमेढ़ और पुरुमेढ़। अजमेढ़ के पुत्रों में प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमेढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहदिसु। बृहदसु का पुत्र हुआ बृहद्धनु। बृहद्धनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़हनु, कास्य और वत्स। रुचिराश्व का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने सुख की कन्या कृत्वी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जैगिसव्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन और उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिसु के वंशज हुए। द्विमेढ़ का पुत्र था यविनर। यविनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र हुआ सुपार्सव।
सुपार्श्व से सुमति, सुमति से सन्नतिमान और सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्याक्ष से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था, नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम्य, क्षेम्य का सुबीर और सुबीर का पुत्र था रिपुंजय, रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमीट के भाई पुरुमीट को कोई संतान नहीं हुई। अजमीट की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी, उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुष, पुरुष का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भमयार्सव। भमयार्सव के 5 पुत्र थे, मुदगल, यविनर, बृहदिसु, काम्पिल्य और संजय। भमयार्सव ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ हैं, इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मोदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भमयार्सव के पुत्र मुदगल से यमज अथवा जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए सतानंद। सतानंद का पुत्र सत्यधृति था, वो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर्य मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज, संतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें से जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपि। यही कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। प्रिय श्रोताओ, श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 21वां अध्याय संपन्न हुआ। अब सुनिए जेठ मास महात्म्य की कथा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दिनन के कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भक्तन की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटिकिंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कगा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखी तही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मुसलधार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल यही तब तुम लीनी, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्ही। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से अमृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भीम ही तृण चिर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि कुमार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए,
भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदार्थ चारी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब सुनिए चतुरासी जी का पाठ। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। मोको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में। प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिया, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी, सावल गौर कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। प्यारे बोली भामिनी, आजो नीकी जामिनी। भेंट नवीन मेघ सौदामिनी, मोहन रसिक राय री माई। तासोजू मान करे ऐसी कौन कामिनी। जय श्री हित हरिवंश श्रवण सुनत प्यारी, राधिका रमन सो मिली गजगामिनी। प्रात समय दौ रस लंपट, सूरत जुद्ध जय जुत अति फूल। श्रम वारिज घन बिंदु वदन पर, भूषण अंग ही अंग विकुल। कछु रहयो तिलक शिथिल अलकावली, वदन कमल मानो अली भूल। जय श्री हित हरिवंश मदन रंग रंगी रहे, नैन बैन कटि शिथिल दुकुल। आजू तो जुवती तेरो, वदन आनंद भरयो। पिय के संगम के सूचत सुख चैन, आलस वलित बोल सुरंग रंगे कपोल। वितकित अरुण उनिंदे दौ नैन, रुचिर तिलक लेस किरत कुसुम केस। सिर सिमंत भूषित मानो तेना, करुणा कर उदार राखत कछु न सार। दसन वसन लागत जब दैन, काहे को दुरत भिरु पलटे प्रीतम चीर। बस किए श्याम सिखे सतमैन, गलित उरसी माल शिथिल किंकिनी जाल। जय श्री हित हरिवंश लता गृहसैन। जय श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा रानी की जय।